जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग आजकल क्या करते हैं कि वीडियो को थोड़ी देर देखते हैं, 5-10 मिनट। पूरी वीडियो कोई भी नहीं देखता है। जिससे क्या होगा कि आप जो है सारे प्रश्न पढ़ेंगे नहीं। जब यही परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर आप लोग जो है कर नहीं पाते हैं। फिर कहेंगे कि सर ने पढ़ाया नहीं था। तो आप लोग क्या करिए कि पूरा वीडियो देखिए, तभी ना आपको सारे क्वेश्चन का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किनकी सेवा में थे? तो ये थे आपका राजा रामचंद्र के दरबार में। अगला प्रश्न, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन थे? तो ये थे आपके इलागो आदिगल। अगला प्रश्न, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न, अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, महा सम्राट अशोक किनका पुत्र थे? सम्राट अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। आबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आबेल पुरस्कार जो है आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दिया था? तो अकबर ने जो है सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया था। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है आपका ठोस में। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लाइसोसोम को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कोलकाता में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी आपका कुंडलवन कश्मीर में, जो कि कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं आपके महाधिवक्ता। अगला प्रश्न, कामायनी के लेखक कौन हैं? कामायनी के लेखक जो हैं आपके जयशंकर प्रसाद हैं। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। अब आगे हम हिंदी के भी प्रश्न लाने वाले हैं। महावीर यो बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो ये दिया था आपका बिंबिसार के। अगला प्रश्न, पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल खनिज लवणों का संवहन करना। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपका चार्ल्स डार्विन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का वहन करना। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका सोना उत्पादन के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है आपका अनुच्छेद 61 के तहत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हम वही प्रश्न लाते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक होंगहो नदी को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी की वजह से ही सबसे ज़्यादा चीन में बाढ़ की समस्या बनी रहती है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। अगला प्रश्न, कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैलों के वीर्य को किसमें रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपका द्रव नाइट्रोजन में। मानव हृदय में कितने कक्ष ऑब्लिक चेंबर होते हैं? तो मानव हृदय में जो है 4 चेंबर होते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? पेंगुइन पक्षी जो हैं अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो ये होता है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत का त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जिसकी सीमा भी जो है सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे आपका विलियम रोंटेजेन। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के 3 देश से मिलती है? तो ये मिलती है आपकी सिक्किम राज्य की सीमा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो टोटल 14 दिन का समय दिया जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं औरंगजेब। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। तो गोवा पे जो है पुर्तगालियों ने कब्जा किया था आपका 1510 ईस्वी में। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो यह है आपका अनुच्छेद 324 में। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल पर पाई जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका जाम्बेजी नदी, अफ्रीका में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये है रेडान गैस। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका उड़ीसा में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न, सबसे तन्य धातु डक्टाइल मटेरियल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा तन्यता जो होती है आपकी सोना, गोल्ड में होती है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी आपका श्रीमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी। अगला प्रश्न, पोटेशियम की खोज किसने की? पोटेशियम की खोज की थी सर हम्फ्री डेवी ने। पारूषणी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो यह नाम है आपका रावी नदी का। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है? तो यह है आपका गंगा की डॉल्फिन, जिसे 2008 में भारत का जलीय प्राणी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, फेबुला एओटिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपका टांग में। किस प्राचीन ग्रंथ को 5वां वेद भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महाभारत को। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी आपकी फातिमा बीबी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका अजमेर में, जिसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका फतेहपुर सीकरी में। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका दिल्ली में। एक वृक्ष की आयु का पता किनके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। आपने देखा होगा जो वृक्ष जब काटे जाते हैं तो जो इसकी जो है डाल होती है उसमें किनारे आप देखेंगे गोले बने होते हैं, वलय बने होते हैं। तो वलयों की संख्या को गिन कर ही पता लगाया जाता है उसकी आयु का। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित आपका कर्नाटक राज्य में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो ये किया था लुई पाश्चर ने। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये थे आपके मोहम्मद शाह। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये थी
इल्तुतमिश की बेटी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य की थी। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगशी नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो कि चीन देश में बहती है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1961 ईस्वी में। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित है। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो ये थे आपके चौधरी चरण सिंह। अगर आपको अभ्यारण्य की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो ये किए थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं आपका देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरवा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये है चंद्रमा पर। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वां शिलालेख में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ब्लैक बॉक्स में ही जो है सारी डिटेल रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि हवाई जहाज के दुर्घटना का क्या कारण रहा होगा। पाइका किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? पाइका जो है झारखंड राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को मापता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोटॉमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वैसेक्टोटॉमी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो ये थे आपके अमर्त्य सेन। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी जो है आपकी तीरंदाजी से संबंधित हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये थे आपके ऋषभ देव। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी मीरा कुमारी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। और भारत की पहली फिल्म की बात की जाए तो राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि सन 1912 में रिलीज हुई थी। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? जी का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो ये किए थे आपका फ़ारेनहाइट ने। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।